बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या ऑयली खाना नहीं खाना चाहते, बहुत लाइट किस्म की डिश हो, बहुत जायकेदार हो और आसानी से बन जाए, तो फिर आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन यखनी ग्रेवी। इसकी बेस्ट सर्विंग गर्मा गर्म नान है या फिर चावल है। बहुत आसानी से बन जाती है, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इस रेसिपी के 2 स्टेप हैं। पहले में हम चिकन की यखनी बनाएंगे और उसके बाद हम उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक है और 1 टीस्पून इसमें आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं और आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्चें हैं जो दखनी मिर्च होती है, वो शामिल कर देते हैं। 1 टेबल स्पून सरसों का तेल है या कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल लें, सरसों के तेल में ये बहुत अच्छी बनती है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इसको थोड़ा मिक्स करते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। ये तकरीबन 20-25 मिनट में बहुत अच्छी सी यखनी हमें मिल जाएगी और चिकन भी गल जाती है। तो चलें इसको पहले थोड़ी सी तेज़ आंच पे बॉईल करते हैं, फिर इसको धीमी आंच पे पकने देते हैं। ये मैंने 25 मिनट के बाद इसको देखा है, यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैंने इसको अलहदा निकाल लिया। तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम है और इस चिकन को थोड़ा हम फ्राई कर लेते हैं। देखें कितनी अच्छी फ्राई हो गई है 2 मिनट में। इसको एक तरफ रखते हैं, अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं। जितना गोश्त आपने लिया है इतना ही दही लेना होगा। दही में खटास ना हो, मीठा दही हो। इसको मैंने ग्राइंडर में घुमाया है। आधा किलो दही है, चिकन आधा किलो है, तो दही भी आधा किलो ही लिया है। इसको पकने के लिए रखते हैं और इसको अब हमने मुस्तकिल चलाना है। आंच धीमी है, दही के फटने का चांस रहता है, इसलिए हमने मुस्तकिल चलाते रहना है यहाँ तक कि इसमें एक बॉईल आ जाए। तो मुस्तकिल चलाते रहने के बाद जब इसमें बॉईल आने लगा है तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। ये एक बिल्कुल छोटी सी प्याज थी जिसको बहुत बारीक सा काट लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 3-4 हरी इलायची हैं, 1 दालचीनी का पीस है, 1 बड़ी इलायची है, 4-5 काली मिर्च और 4-5 लौंग है। ये इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लहसुन अदरक का पेस्ट है। नमक हमने अभी थोड़ा कम ही शामिल किया है क्योंकि ये अभी पकेगा, गाढ़ा होगा तो फिर कम रह जाएगा, तो इसलिए नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालिए। और ये सूखा वो पुदीना है, ये इसका लाजमी हिस्सा है। ये अगर नहीं है तो फिर आप इस डिश का सही लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। इसको हमने मुस्तकिल पकाते रहना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो इसमें मैंने ये जो यखनी थी चिकन की ये शामिल कर दी है। इसी के साथ ही 1 टेबल स्पून पीली सरसों का तेल डाला है। ये कच्चा तेल है, इससे इसका बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। इसमें सरसों का तेल और सूखा पुदीना का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है, पिसी हुई सौंफ है, और 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर है, यानी सूखी हुई अदरक है, अदरक का पाउडर है। ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत ही बेहतरीन जायका देती हैं। इसको पकने देते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट फ्राई की हुई चिकन शामिल करते हैं। चिकन क्योंकि गली हुई है लिहाजा हमने इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है। सिर्फ 5-6 मिनट तक ही लो मीडियम आंच पर पकाया है और उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया है। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। इस दौरान आप चाहें तो इसमें मक्खन भी शामिल कर लें, मक्खन इसमें पिघलेगा, इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। मैंने मक्खन शामिल नहीं किया। देखिए एक बहुत ही खुशबूदार रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।